बचाओ बचाओ बचाओ, मैडम आपका पर्स। हिमांशी तुम आ गया ऑर्डर। भाई साहब एक सवाल मन में आया, ये बच्चे आपके साथ है, कौन है ये और इतनी ठंड में आप इसे लेके घूम रहे हो? मेरी बेटी है साहब। माँ कहाँ इसकी? दरअसल माँ इसकी है नहीं। माँ नहीं है, कहाँ गई? तो कब की मर गई है। अब मैं ही इसके माँ बाप हूँ, मेरे अलावा इसका कोई भी नहीं है। और इसकी दादी भी घर पे नहीं थी, पापा का तबीयत खराब हो गया था तो वो गाँव चली गई थी, इसलिए इसको साथ में लेकर आना पड़ा। दूध नहीं था ना बच्चे के लिए, तो सोचे कि एक दो डिलीवरी कर ले तो उससे पैसे आ जाते तो बच्चे को दूध पिला देंगे। तो आप एक काम करो, मेरे घर में ना दूध रखा हुआ है, मैं गर्म करके लाता हूँ, आप बच्चे को बिठाओ, साथ में बैठ जाना, थोड़ी देर के लिए आ जाओ। नहीं साहब, आप पैसे दे दो, मैं चला जाऊँगा। सोचो मत, आ जाओ। ठीक है सर। क्या नाम है बच्ची का? सानवी पांडे। अच्छा, एक सवाल मन में आ रहा है मेरे, आपने ढंग से मुझे बताया नहीं, मतलब इसकी माँ नहीं रहती साथ में, इस दुनिया में नहीं है, कहाँ गई है, मैं जान सकता हूँ क्या हुआ है? इसकी मम्मी ने गलती कर दी थी शादी करके हमसे, उसको बाद में रियलाइज हुआ। जब मेरा बच्चा हो गया तो उसको हमारे साथ रहना नहीं था, पर बाद में हालात खराब हो गए। उसके बाद वो अपना कंटिन्यू रखी पढ़ाई, मैं बस जॉब करने लगा पार्ट टाइम। उसके बाद में पढ़ाई पूरी करके उसका ना अच्छे कंपनी में जॉब लग गया। हम सोचे कि चलो अब हम लोग का दुख के दिन खत्म हो जाएंगे, पर कुछ टाइम बाद में उसका उसके बॉस के साथ अफेयर हो गया। वो उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताने लगे, वो बोलने लगी कि हमें उससे प्यार हो गया, हम उसके साथ ही रहेंगे। ये मैं ये काम कर रहा था। एक माँ जो होती है, कहते भगवान का दूसरा रूप होता है, अगर भगवान हर जगह नहीं जा सकता तो माँ को भेजे, लेकिन इस बच्चे के पास तो उसकी माँ ही नहीं है। बहुत बुरा लगा आपके लिए सुन के। उसकी माँ को भी शर्म आनी चाहिए, चंद पैसों के लिए मतलब अफेयर कर रही है, पैसों के लिए लालची बन रही है, अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच रही बल्कि अपने बारे में सोच रही है। ऐसी कौन सी माँ होती है? तो जैसे कि आपने मुझे बताया ना, ये हिमांशी है मेरी वाइफ, ये भी मुझे मेरे ऑफिस में मिली थी, मेरी कंपनी है पीछे, तो धीरे धीरे हमारे बीच में प्यार बढ़ा। फिर मैंने हिमांशी से शादी कर ली। एक चीज़ लेके मैं सिक्योर हूँ कि हिमांशी कभी भी इन फ्यूचर कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसकी वजह से मुझे सब काम करना पड़े, ऐसी नौबत मेरे पास आए। क्यों हिमांशी, तो मुझे धोखा तो नहीं दोगी ना? बेटा तूने देखकर मुझे इग्नोर किया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन तू मुझे सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर देगा तो तुम्हारे घर खुशियों से भर देंगे। नहीं। तो एक काम करता हूँ, बच्चे के लिए दूध गर्म करके लाता हूँ, आप 2 मिनट बैठिए। हिमांशी देखना, ठीक है? अभी लाया मैं। कैसे हो तुम? कैसे हैं ये तुम पूछ रही हो? मुझे अगर पता होता कि ये तुम्हारा घर है तो मैं जीवन में कभी यहाँ आता ही नहीं। मेरा तो छोड़ो, मैं अपने इस बच्चे का साया तुम पे पड़ने नहीं देता। मैं नहीं अपना सकती थी सानवी को। मैं अगर सानवी को अपने साथ लेके जाती तो मेरी इनसे शादी कभी नहीं हो पाती। मैं स्वार्थी थी अभी तक। मुझे जरा सा भी एहसास नहीं था कि मेरे पैसों के लालच ने मेरी बेटी की और तुम्हारी ये हालत करके रख दी है। तुम मेरे साथ जो की ना, इसके साथ मत करना। इसको तुम पे बहुत विश्वास है, इसका विश्वास मत तोड़ना जैसे तुम मेरे तोड़ी थी। देखो सुजीत, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आज तुम्हारी ये हालत हो गई है। मुझे तुम्हें इस हालत में देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम तो ऑफिस में नौकरी किया करते थे ना, ये डिलीवरी की नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं किसके लिए नौकरी करूं? मेरा जीवन में है ही कौन? तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, तुम अपने बारे में सोचो, ठीक है? चल बेटा।